नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबको पता है यूपी कॉलेज ने अपने प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को घोषित कर दिया है। और अब आप सबके अंदर जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है और लगातार आप सभी की जो क्वेरी आ रही है और आप सब जानना भी चाहते हैं कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग की डेट क्या है, कब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में होता क्या है, काउंसलिंग में किस किस डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी और एडमिशन फ़ीस हमें कितना देना होगा, और साथ ही साथ अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अंडरटेकिंग फॉर्म का इम्पोर्टेंस कितना है इस एडमिशन के प्रोसीजर में, कहाँ से आपको ये मिलेगा और किस प्रकार आपको इसको भरना होता है। तो सारा कुछ दोस्तों हम आज की इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ना तो लाइक करने की है, ना तो शेयर करने की है, ना तो सब्सक्राइब करने के लिए केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा देख करके, ताकि आपके दोस्तों को, मित्रों को, जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी ये जानकारी मिल सके और ये ना हो कि किसी का जानकारी के अभाव में एडमिशन छूट जाए। इसलिए हम बस एक ही बात बोलते हैं आप लोगों को, शेयर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक मत करिए, शेयर सब्सक्राइब मत करिए। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रही है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि हम आपको लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते हैं, हम आप बस यही बोलेंगे कि आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी भी छात्र का किसी डॉक्यूमेंट के अभाव में या किसी जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो कि उसका काउंसलिंग या एडमिशन छूट जाए। ठीक है, तो हम शेयर करने के लिए इसलिए बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ और दोस्तों कि पहले चूँकि आप लोग 12th पढ़ के आए, ठीक है, आफ्टर 12th अभी आप लोगों ने क्या किया है, 12th पढ़ के आए, तो आप सबके लिए काउंसलिंग का एक वर्ड नया होगा। मतलब काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग किसको बोलते हैं, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। ठीक है, तो हम आपको समझाएंगे कि काउंसलिंग में एक्चुअल में होता क्या है, किस डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि काउंसलिंग होता क्या है। अब काउंसलिंग में होता ये है दोस्तों ना, कि आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करके कॉलेज देखता है कि अगर मान लीजिए अगर आपने क्लेम किया था किसी वेटेज सर्टिफिकेट के लिए, या फिर अगर आपने कहा था कि मैं 12th पास करके आया हूँ, तो क्या आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो काउंसलिंग में केवल आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है और कुछ सवाल कभी कभार टीचर पूछ लेते हैं। अब कुछ सवाल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जा करके अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ठीक है, जा करके आप सत्यापन करा रहे हैं अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, 10th-12th का मार्कशीट हो सकता है, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं इनकम के कास्ट के, ठीक है, या फिर और भी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। तो टीचर पूछ देते हैं कि आपका नाम कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ें, आपके फादर्स ने, मतलब एक बार कंफर्मेशन के लिए आपका 10th में कितना मार्क्स था, 12th में कितना मार्क्स था, परसेंटेज कितना था, कहाँ से आपने पास आउट किया था। तो कुछ बेसिक से सवालों कभी कभार पूछ देते हैं। ये कंफर्म नहीं होता कि आपसे ही पूछेंगे, हो सकता है कि आपके दोस्त से पूछ सकते हैं, आपसे ना पूछे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपको काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे यूपी कॉलेज में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाना है। अब 10th और 12th का मार्कशीट में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका क्या होता है, अंक प्रमाण पत्र होता है, एक आपका अधिभार प्रमाण पत्र होता है। अच्छा, आइए हम आपको समझा देते हैं। पहले देखिए, जैसे यूपी कॉलेज ने अभी जारी किया था जो चीज़ें थी यूपी कॉलेज का, अभी हम देख रहे थे। देखिए यहाँ पे अभी हम इसको बैक करेंगे और यहाँ पे जो यूपी कॉलेज का ये जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जो कट ऑफ लिस्ट वगैरह आई थी। देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो सॉरी पीजी को खोल गया, देखिए मान लीजिए बीएससी बायो का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या मेंशन किया था, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए यूपी कॉलेज ने यहाँ पे क्या कहा है, देखिए कहा इन्होंने कि कक्ष अपने सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अधिभार प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखिए दोस्तों, इसको देख करके आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में, अपने भाषा में लिख करके आपको चीज़ों को बताऊंगा मैं। ठीक है, मूल प्रति है, छाया प्रति क्या बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, ये अभी जो है चीज़ें हमने पूरा इसको रीड कर लिया है और हमने एकदम इजी एक पीपीटी आपके रेडी किया जिस पर हम आपको चीज़ों को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, अब वो उन लोगों ने क्या लिखा था कि हाई स्कूल व उसके समकक्ष। समकक्ष का मतलब क्या होता है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के जो भी आपका मार्कशीट है, और देखिए एक मार्कशीट होता है और एक आपका एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, और एक मतलब आपका एक अंक प्रमाण पत्र होता है और एक आपका जो होता है प्रोविजनल प्रमाण पत्र होता है, मतलब एक सर्टिफिकेट केवल होता है। ठीक है, तो आप 10th-12th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक, अच्छा ध्यान देंगे, जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ ना, इन सब के आपको एक फ़ोटो कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी रखनी है आप अपने साथ।
ठीक है, जब आप जाएंगे एडमिशन के लिए। अच्छा, इसके बाद अंडर ग्रेजुएट का मार्कशीट। अब अंडर ग्रेजुएट का यानी कि अगर मान लीजिए कि आप एमएससी, एमकॉम या एमएम एडमिशन ले रहे हैं तब तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना अगर आप यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए कि आप लोग एमकॉम का आपने फॉर्म भरा था तो तब तो आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए अप्लाई किया था तो केवल आपको 10, 12 का मार्कशीट लेके जाना, आपको ये लेके नहीं जाना। ठीक है, ये हमने पीजी के छात्रों के लिए बता दिया। ठीक, अब दोस्तों वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? वेटेज, अब वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने किसी भी कोटा के लिए आपने जो है क्लेम किया था। अब वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने स्पोर्ट कोटा में आपने कोई अप्लाई किया था कि सर मेरे पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, मेरे पास एनसीसी है, मेरे पास एनएसएस है, मेरे पास स्काउट गाइड है, या फिर मैं यूपी कॉलेज का ओल्ड बॉय रह चुका हूँ, या फिर मैं यूपी कॉलेज की सोसाइटी द्वारा संचालित किसी संस्था का छात्र हूँ, तो आपको वेटेज सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय बोला था कि मेरे पास स्काउट गाइड आपने क्लेम कर दिया है, आपको 5 नंबर मिल गया है, 4 नंबर, 3 नंबर मिल गया है, तो जब तक आप काउंसलिंग में नहीं दिखाएंगे तब तक वो प्रूफ नहीं होगा ना कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो वेटेज सर्टिफिकेट जो भी आपने वेटेज के तौर पे, वेटेज का मतलब क्या होता है? अधिभार प्रमाण पत्र बोलते हैं। अगर आप अभी जाकर के उसको देखेंगे यूपी कॉलेज के जो नोटिस में, तो शुद्ध हिंदी में लिखा है अधिभार प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि वेटेज सर्टिफिकेट जो भी आपने क्लेम किया हुआ स्पोर्ट के लिए, एनसीसी के लिए, एनएसएस के लिए, स्काउट गाइड के लिए, ओल्ड बॉय के लिए, वो सारा कुछ आपको दिखाना होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एडमिट कार्ड जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम का है, एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे। साथ ही साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि आपका वो बनता है परिचय पत्र, क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी कार्ड बनता है उसी दिन। यूपी कॉलेज का जब काउंसलिंग होता है तो 1 से 2 दिन के अंदर भी बन जाता है, उस दिन भी बन जाता है। तो आप लोग 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से मिलता है। यानी कि जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया होगा या फिर आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया होगा, वहाँ से वो आपका कॉलेज, महाविद्यालय या फिर आपका स्कूल जो है वो आपको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट देता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से आप ले लेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में जो हमारे छात्र जनरल के हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ध्यान देंगे आप लोग, ये लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट। ठीक है, अगर मिनिमम आपका 2 ईयर लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं तो आप बनवा सकते हैं, आपके पास काफ़ी दिन है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट हो या करेक्टर सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, अगर लेटेस्ट रहेगा तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। उसके बाद टीसी, टीसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि आपने 12th पास आउट किया अभी, ठीक है, तो 12th का टीसी आपके पास होना चाहिए जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे यूपी कॉलेज में। ठीक है, अगर आपने यूजी कर लिया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, और अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास यूजी का जो है क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए मेरी बात आप? चलिए, उसके बाद एंटी रैगिंग का फॉर्म। और देखिए एंटी रैगिंग का जो फॉर्म है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और एंटी रैगिंग के फॉर्म के बारे में हम एक अलग से वीडियो आपको बना करके समझाएंगे कि कैसे आपको उसको भरना है और कहाँ से वो प्राप्त होगा। हालांकि दोस्तों पिछले साल का वीडियो है, अगर आप चाहेंगे तो पिछले साल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप देख करके क्या करेंगे, अपने एंटी रैगिंग फॉर्म को जो है डाउनलोड करके मतलब फिल कर सकते हैं। हालांकि हम एक वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे जो सबसे आसान तरीका होगा। तो दोस्तों जो भी हमने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपके पास इनकी ओरिजिनल कॉपी और इनकी एक जेरोक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए जब आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब काउंसलिंग के समय आपको फ़ीस कितना जमा करना है कोर्स वाइज और किस दिन आपकी काउंसलिंग है वो हम समझ लेते हैं। बाकी आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तभी आप कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक और बात कि इस वीडियो को देखने के बाद, अगर इसको देखने के बाद कोई भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी डाउट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए एक नया वीडियो डाल देंगे। चलिए ठीक है, देखिए अब बीए के जो हमारे छात्र हैं उनको लगभग 8,000 रुपये लेकर के जाना है। हालांकि इस बार काउंसलिंग के बाद जो एडमिशन फ़ीस जो सबमिट करना है वो आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू करना है। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा आपके पास होनी चाहिए। फिर बीकॉम में लगभग 7500 रुपये यानी कि 7,500 रुपये, बीएससी मैथ्स में 8,500 रुपये के आसपास। देखिए ये एक लगभग है, ऐसा नहीं है कि 8,500 ही आपका फीस लग जाएगा। हो सकता है कि
कि 8,000 रुपये लगे, 8,200 रुपये लगे, 8,400 रुपये लगे, तो ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि 8,224 रुपये लग जाए, 8,110 रुपये लग जाए, तो ये डिपेंड करता है। मैं इतना बता रहा हूँ कि जितने में आपका काम चल भी जाएगा, कुछ पैसे आपके बच भी जाएंगे। फिर बीएससी बायो की मैं बात करूं तो बीएससी बायोलॉजी में आपका लगभग 8500 रुपये यानी कि 8,500। बीएससी एग्रीकल्चर में भी लगभग वही सी में सेम है फीस, और लगता है कि हमको कि इन लोगों ने 1,000 रुपये बढ़ा दिया, क्योंकि पिछले साल 7500 रुपये था। ठीक है। अच्छा, एमकॉम के छात्रों का हालांकि अभी ना तो काउंसलिंग डेट आया है ना तो फीस स्ट्रक्चर, लेकिन जहाँ तक हमको उम्मीद है कि 6 से 7 हज़ार रुपये आप लोगों को एमकॉम के छात्रों को फीस देना पड़ता है। एमएससी में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के छात्रों को लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये फीस पे करना होता है। चलिए, अब हम काउंसलिंग डेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब है। एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान देंगे कि यूपी कॉलेज ने एक मेन लिस्ट जारी किया है और यूपी कॉलेज ने एक वेटिंग लिस्ट जारी किया है। तो मेन लिस्ट की काउंसलिंग कब है और वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग कब है, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब बीए के छात्रों का जो मेन लिस्ट का जो काउंसलिंग वो 29 अगस्त को है और ये सुबह 10 बजे है। जितनी भी काउंसलिंग है ना, सुबह 10 बजे से शुरू होंगी, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि विज्ञान भवन साइंस फैकल्टी में आपका काउंसलिंग होगा। हालांकि काउंसलिंग से दिन पहले हम आपको बता देंगे कि काउंसलिंग कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ पे होगा, कितने घंटे का होगा, क्या होगा, वो भी हम आपको एक वीडियो के द्वारा थोड़ा सा गाइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए, उसके बाद मेन लिस्ट की काउंसलिंग 29 अगस्त को है और वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग आपका 2 सितंबर को है। अब मेन लिस्ट की बात कि यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप में से जिन भी छात्रों का रोल नंबर मेन लिस्ट में है उनको 29 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है, और आप में से जिन छात्रों का वेटिंग लिस्ट में काउंसलिंग है उनको 2 सितंबर को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उनको जाना है। वही हम बात करें बीकॉम के छात्रों की, तो बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका मेन लिस्ट में रोल नंबर आया है तो 26 अगस्त को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपको 31 अगस्त को आपके काउंसलिंग के लिए यूपी कॉलेज में जाना है। साथ ही साथ बीएससी मैथ्स की मैं बात करूं तो मेन लिस्ट के छात्रों की काउंसलिंग 27 अगस्त को है और वेटिंग लिस्ट के छात्रों की काउंसलिंग 1 सितंबर को है। ठीक, फिर से आप ध्यान देंगे, अगर आपका रोल नंबर मेन लिस्ट में है तो आप 27 तारीख को जाएंगे काउंसलिंग के लिए, और अगर आपका वेटिंग लिस्ट में काउंसलिंग है तो आप 1 सितंबर को काउंसलिंग के लिए यूपी कॉलेज जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बायोलॉजी के छात्रों के लिए। तो बीएससी बायोलॉजी के जितने भी हमारे छात्र हैं उनका 29 अगस्त को काउंसलिंग है। ठीक है, सुबह 10 बजे। अगर आपका मेन लिस्ट में रोल नंबर है तो आप 29 तारीख को जाएंगे, और अगर आपका वेटिंग लिस्ट वाले में रोल नंबर है तो आप 1 सितंबर को काउंसलिंग के लिए सुबह 10 बजे यूपी कॉलेज आप जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की मैं अगर बात करूँ, बीएससी एजी में मेन लिस्ट की काउंसलिंग 26 अगस्त को है सुबह 10 बजे। अगर आपका रोल नंबर मेन लिस्ट में है तो आप 26 अगस्त को यूपी कॉलेज सुबह 10 बजे काउंसलिंग के लिए पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो ये 31 अगस्त को है। 31 अगस्त का सेंस क्या है, 31 अगस्त को आपकी काउंसलिंग होगी यूपी कॉलेज में। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर है तो आपको 31 अगस्त को काउंसलिंग के लिए यूपी कॉलेज जाना होगा। ठीक है। अब हम एमकॉम की बात करें, एमएससी की बात करें, तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आपकी काउंसलिंग कब है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पीजी कोर्सेज़ का अभी केवल रिजल्ट आया है और अभी पीजी कोर्सेज़ का जो है काउंसलिंग डेट और फीस वगैरह डिसाइडेड नहीं है। हालांकि आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि मैंने वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए होंगे जो आप सभी के अंदर होगा। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, डीएनएस आपको ज़रूर बताएगा कि क्या आपको आगे करना है। हम आपकी पूरी काउंसलिंग तक, हम पूरा आपके एडमिशन तक हेल्प करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको हमारे हर एक वीडियो को देखना है, हम लोगों की बातों को समझना है ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने अच्छे रैंक के साथ एडमिशन पाया है, यानी कि एंट्रेंस क्रैक किया है। और हम काउंसलिंग में भी आपसे मिलेंगे, काउंसलिंग में भी हमारी टीम रहेगी, हम आपकी हेल्प करेंगे। काउंसलिंग में हम आपका एडमिशन करा के आपको छोड़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट यूपी कॉलेज से आती है तो डीएनएस आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।